किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान को समय से पूर्व जो भी फसलों में रोग बीमारी आती है उनकी पहचान और रोकथाम के लिए सचेत कर देता हूं और किसान को यह समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि समय पर इलाज करोगे तो आप उसका ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे, वरना समय निकल जाने के बाद किसान का नुकसान होने के बाद यदि आप डालोगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी घटेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सी वैरायटियों के अंदर जो पीला रतुआ नामक बीमारी आती है, उस पीला रतुआ नामक बीमारी की रोकथाम और उसका इलाज और उसकी पहचान मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और गौर करके सुनें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने खेत में जाइए और गेहूं का पत्ता पकड़िए। गेहूं का पत्ता जब पकड़ेंगे उसको इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद आप हाथ को इस तरह चेक करिए। यदि आपके हाथ पर पीलापन दिखाई देता है तो मान के चलो कि वो पीलापन है और वो पीला रतुआ है। यदि आप इस तरह पहचान नहीं सकते तो आप सफ़ेद पजामा पहनिए और खेत के अंदर से निकल जाइए। आपका पजामा यदि पीला हो जाता है तो मान के चलो कि आपके खेत में पीला रतुआ आ चुका है। साथियों, पीला रतुआ एक साथ सारे खेत में नहीं आएगा, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। शुरुआत के अंदर पीला रतुआ थोड़ी सी दूरी में आएगा और एकदम 2, 4, 5, 7 दिन में पूरे खेत के अंदर फैल जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो यह है कि आप खेत की निगरानी रखें कि कौन सी एरिया के अंदर आपके पीला रतुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई देते ही उसके ऊपर स्प्रे करें ताकि वो वहीं पर कंट्रोल हो जाए। साथियों, पीला रतुआ एक ऐसी बीमारी है जो फसल की 30 और 40% तक की पैदावार को घटा देता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। पीला रतुआ इस मौसम में अब आगे यूं ठंडा मौसम चलेगा, दिन में धूप निकलेगी, बिल्कुल अनुकूल वातावरण मिलेगा और इसके अंदर प्रभावी रूप से उसका अटैक फसल के ऊपर जरूर होगा। कई किस्मों के अंदर जो जड़ों के नीचे वाले पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों के ऊपर दिखाई देता है और उसकी किसान गौर नहीं करता और वो एकदम ऊपर आ जाता है तो नुकसान हो जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पीला रतुआ की पहचान जरूरी है। यदि पीला रतुआ आ गया है तो उसकी रोकथाम भी जरूरी है और इस पीला रतुआ की रोकथाम कोई ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक टिल्ट नाम की दवाई आती है और टिल्ट नाम की दवाई लगभग 800, 850, 700, 750 रुपये लीटर आ जाती है और इसको हम 4 या 4.5 किलो एकड़ तक छिड़क सकते हैं। 6 राजस्थान का यदि कोई बीघा है तो 6 बीघा तक छिड़क सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा इसका नहीं है। साथियों, टिल्ट के अंदर किसी तरह की और कोई दूसरी दवाई नहीं मिलाएं ताकि इसका बेहतर रिजल्ट मिले। यदि अकेली का आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, मेरा मकसद एक है कि किसान को समय से पहले यदि सूचना दी जाती है और समय से पहले उस बीमारी का इलाज हो जाता है तो मान के चलो कि उस बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु यदि समय निकल जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को शेयर करके उन किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और पीला रतुआ नामक बीमारी से बचा जा सके इस बारे किसान को सचेत करने की कोशिश करें ताकि वो भी अपने खेत की बीमारी कंट्रोल कर सके। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान रखने वाली बात है, ये देखना है कि हमें गेहूं के नीचे वाले पत्ते ना, ये दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते इनसे शुरू होता है पीला रतुआ और फिर वो ऊपर स्टार्ट हो जाता है। बहुत से खेतों में देखा गया है नीचे स्टार्ट 2 इंची की जगह में 10 बाई 10 की जगह में 2 बाई 2 की जगह में इस तरह से ठाड़े से बन जाते हैं और जब भी उसे थोड़ा सी हवा का झोंका मिल जाए एकदम तैयार हो जाता है, एकदम पूरे खेत को कवर कर लेता है। इसलिए पीला रतुआ की पहचान करके पीला रतुआ की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। साथियों, ये एक भयानक बीमारी गेहूं के अंदर है और ये प्रोडक्शन को घटाती है, किसान को नुकसान पहुंचाती है। मैंने दवा आपको बता दी, पहचान आपको बता दी। आप खेत का निरीक्षण करते रहिए, खेत में जाइए, चारों ओर से देखिए, कहीं पर कोई 10 मुंटे 20 मुंटे 50 मुंटे पौधे दिखाई दे तो फौरन पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। आपका पीला रतुआ वहीं पर कंट्रोल हो जाएगा। यदि आप ये नहीं करेंगे, पूरे खेत में फैल जाने के बाद करेंगे तो भी आपको 10% स्प्रे करेंगे, फैलने के बाद तो भी 10% नुकसान तो पीला रतुआ कर ही देगा। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करें, किसान की मदद करने की कोशिश करें और यदि इसी तरह की जानकारी समय से पूर्व आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि जो ही सरसों और गेहूं के अंदर कोई बीमारी आने की संभावना बनेगी या कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे तो फ़ौरन वीडियो के माध्यम से मैं किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।